जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज हम बात करने वाले, देखिए वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश में बीसी सखी भर्ती 2022। जी हाँ, बीसी सखी भर्ती 2022 के बारे में हम बात करने वाले हैं। किस चीज़ की वैकेंसी है, काम क्या करना होता है, कौन कौन एलिजिबल हैं और फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना होगा। देखिए ऑनलाइन फॉर्म वाला सिस्टम नहीं है कि आप साइट पर चले जाइए और वहाँ से देख लीजिए और फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और फीस के बारे में बात करेंगे तो इस वीडियो में अच्छी खासी बात होने वाली है। टोटल नंबर पोस्ट 3534 पोस्ट आपके होने वाली हैं, तो वो ही सब कुछ लेकर हम बात करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सारा का सारा डाटा हम सरल भाषा में आपको समझाने वाले हैं। तो टोटल नंबर पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर पोस्ट कितनी है आपके यहाँ पर 3534 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। बीसी सखी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लास्ट डेट क्या है इसको अप्लाई करने का? लास्ट डेट है आपका 10/6। जी हाँ, 10/6/2022 मतलब 10 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज की बात करें तो 18 साल से और 50 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है आप जन्मे होने चाहिए 1972 से 2004 के बीच में। अगर आप जन्मे हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप क्या पात्रता रखते हैं कि जो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो आप सिंपली 2-3 चीज़ अगर आप पास करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहला, सिंपली आपको 10th पास किसी भी बोर्ड से पास होना चाहिए, मतलब आपको 10th पास होना चाहिए। दूसरा, आप जहां से अप्लाई करेंगे उस ग्राम पंचायत के मूल निवासी होने चाहिए। जिस भी ग्राम पंचायत से आप फॉर्म भरते हैं वहाँ के आप मूल निवासी होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन ये है कि आप घर घर जाकर बैंक संबंधी जो कार्यक्रम हैं या सरकार की योजनाएं हैं या ये बेसिकली जो जॉब है ना, ये जो ग्रामीण क्षेत्र में बंदे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, निवासी हैं, उनको बैंक से सुविधा देना, किस तरह से उनको बैंक के साथ कनेक्ट करना है, जनधन में आने वाली परेशानी है उनको सोल्व करने वाली वैकेंसी है। तो आप इच्छुक होने चाहिए कि किसी भी घर जाके ग्रामीण क्षेत्र में और उसको समझाने के लिए, उसको सिंपल भाषा में समझाने के लिए कि भाई ये वैकेंसी है, ये मतलब ये लेन देन होना है या मनरेगा के पैसे हैं उनको किस तरह से आप विड्रॉल कर सकते हैं। बेसिकली आपको बैंक से रिलेटेड ये सारा काम इसमें होने वाला है। तो ये बेसिकली दस्तावेज होने चाहिए, मतलब आप 10th पास होने चाहिए और जहाँ से आप अप्लाई करते हैं वहाँ के आप मूल निवासी होने चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं तो आपको मिनिमम 5,000 रुपये, 4 से 5-6 हज़ार रुपये मिलने वाले हैं इसमें। प्लस आपको 40-50 हज़ार रुपये मिलने वाले किसके लिए? वो मिलेंगे आपको जो सेटअप है, जो कंप्यूटर, लैपटॉप जो सेटअप मिलेगा थंब इम्प्रेशन लगाने के लिए, उसके लिए आपको 40-50-30 हज़ार जो भी एक अमाउंट फिक्स्ड होगा उसके हिसाब से आपको मिलने वाला है। अब बात आ जाती है कि भाई जॉब कैसी है। तो जॉब के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो निवासी हैं उनको बैंकिंग से कनेक्ट करना, जनधन से रिलेटेड जो समस्याएं बंदों की आती हैं, जो मूल निवासी हैं ग्राम पंचायत के, उनसे कनेक्ट करना अपने आप को। जैसे बैंक से रिलेटेड कोई परेशानी आती तो आप जाएंगे, उनको सोल्व करेंगे, उनको अच्छे से समझाएंगे, आप उनको पैसे निकालने में मदद करेंगे, ब्रीफ करेंगे अच्छे से। तो आप आदी होने चाहिए, जिनके घर परेशानी आएगी उनके घर जाके बात करना। इसलिए कहते हैं कि जो जहाँ से अप्लाई करेगा मूल निवासी वहाँ का होना चाहिए बेसिकली, जिससे कि आपको भी परेशानी ना आए। जब जाना हो अपना उठाओ साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जो भी आप एलिजिबल हो, जो भी आप पात्रता रखते हो, जो भी आपकी हैसियत है उसके हिसाब से जाओ और मिल लो। तो जॉब तो अच्छी है क्योंकि घर के घर में आपको जॉब करनी होगी और 4,000 रुपये है तो ऐसा नहीं है कि यार इसी के भरोसे बैठना है, अपना एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करते रहना। एज देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 18 से 50 साल है। अब जिनकी एज थोड़ी ओवर एज हो गए हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, और लेकिन जिनकी एज अभी 18 साल है वो दूसरी वैकेंसी भी देख सकते हैं, तो इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेंगे। अब ये अप्लाई कैसे करना है, इसके बारे में जानना कहाँ से? तो ये मैंने एक वेबसाइट दी हुई है, यहाँ से एक बार इसके बारे में फुल नोटिफिकेशन पढ़ लेना। अप्लाई करने से पहले इसको पढ़ लेना अच्छे तरह से। मैं भी स्क्रीन पे जाऊंगा मोबाइल कर, वहाँ से भी आपका इसका नोटिफिकेशन जो भी एक विज्ञप्ति टाइप आई है वो देख लेंगे। एक क्या है, आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? यूपी बीसी सखी ऐप है, प्ले स्टोर पर जाइए, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ भी डाउनलोड करने से पहले ये मत करना कि पंकज सर ने बता दिया है हम कर लेते हैं। एक बार अपना वेरीफाई कर लेना, नोटिफिकेशन पढ़ लेना, बिल्कुल अपने रिस्क पे लेना। कल को ऐसा ना हो कि भाई आपके साथ कुछ हो या कोई दिक्कत हो तो फिर ब्लेम करें ना। अपने ओन रिस्क पे भर्ती होना, अपने ओन रिस्क पे सारी जानकारी कलेक्ट करके फिर देना। हम एक माध्यम है आपको बताने के लिए कि ये वैकेंसी
आई हुई है। दूसरी चीज़, अगर आपको और भी डाउट है, आप किसी से हमसे संतुष्ट नहीं है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप इन्हीं से ऑफिशियली आप बात करना चाहते हैं तो ये आपका एनी हेल्प, आपका ये नंबर दिया हुआ है, आप इस पर जाइए 0522272461 टोल फ्री नंबर है। इससे भी आप कनेक्ट करके इनसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या वैकेंसी है, कैसे हैं, कैसे अप्लाई करें। ठीक है, ये 3 मेथड से आप ऐप के थ्रू जा सकते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ये इनकी वेबसाइट है। और ये जो ग्राम पंचायत है ना, किसको वरीयता मिलेगी? जो ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे, जो उनके स्वयं सदस्य होंगे, जो उनके समूह हैं, उनको इसमें वरीयता दी जाएगी। प्लस ये 3534 की जो वैकेंसी है कि भाई कौन कौन सी ग्राम पंचायत होने वाली है, तो इस वेबसाइट पे चले जाइए। इस वेबसाइट पे आपकी ग्राम पंचायत की पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी कि किस किस ग्राम पंचायत में ये टोटल पोस्ट 3534 वैकेंसी हैं, वो इस वाली वेबसाइट पर जाकर आपको मिल जाएगा। अप्लाई जो होगा आपका इनका ऐप है BC सखी करके, उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से हो जाएगा। चलिए अब मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। नोटिफिकेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक डिटेल से देख लेते हैं क्या है। देखिए 3534 ग्राम पंचायत की सूची, इस जो लिंक दिया हुआ है उस पर आपके पास उपलब्ध है। उसके बाद ये किस लिए है और क्या है, इसका काम देख लेते हैं। तो काम की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको सिंपली दिया हुआ है, देखिए ये BC सखी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित बैंक, जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संबद्ध किया हुआ है, के अंतर्गत माइक्रो ATM के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देने में सक्षम है। BC सखी एक मुख्य कार्य ग्रामीण तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आपको क्या करना है। इससे न सिर्फ वित्तीय लेन देन सुगम होगी, बल्कि ग्रामीणों के काम धंधे में तेजी आएगी, समय और खर्च में बचत होगी। आगे दिया है BC सखी के माध्यम से सरकारी स्कीम आधारित सब्सिडी, मजदूरी का भुगतान इत्यादि में रकम की आसानी से निकासी संभव होगी। ये आपका पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। हर तरह के लेन देन से रिलेटेड आपको जानना पड़ेगा। ये आपको और दिया हुआ है किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कैसे कर सकते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, गूगल प्ले स्टोर से BC सखी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। आवेदन करते समय स्वयं के मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसको देख लेना। सभी सवालों की ईमानदारी से जवाब देने हैं। एक से ज़्यादा बार आवेदन नहीं कर सकते। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे नंबर दिया जो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाइए और एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।